हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अमीन्स एंड डायजोनियम साल्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम पढ़ने वाले हैं आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। तो पहला मेथड रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप या कंपाउंड नाइट। तो इसमें सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप लेंगे। नाइट्रो ग्रुप NO2, ये नाइट्रो ग्रुप है। अगर मैं इधर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूं, क्या डाल दूं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इधर NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। इसको मैं NH2 में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट पता रहना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट में लिखवा दे रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयरन के साथ क्या? एसिड। मेटल के साथ एसिड, ये क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और दूसरा निकेल प्लस हाइड्रोजन, इसके एल्कोहल भी लेना पड़ेगा, एल्कोहल ROH। और टिन के साथ या फिर एसिड ले लो। तो ये सभी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर तुमको ये रिएजेंट दिखाई दे रहे हैं तो तुमको क्या करना है? नाइट्रो ग्रुप को NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देना है। चलो इसके कुछ क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन देख लो। चलो क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन CH3 CH2 NO2। अगर इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूं? SnHCl से। तो बताओ। दूसरा क्वेश्चन PH NO2 से इसकी रिएक्शन आयरन प्लस HCl से करवा रहा हूं। थर्ड रिएक्शन NO2 ग्रुप लगा है और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं H2 प्लस निकेल और एल्कोहल ले लिया मैंने, इथाइल एल्कोहल। तो हम इसको क्या करेंगे? हमको एक काम करना है, NO2 ग्रुप को किस में? NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। किस में? NH2 में। तो कर दो CH3 CH2 और NH2। बस NO को NH2 में। DM है इसका, क्या? DM है। डायरेक्ट मेथड यही है। PH और NH2, NO को हमने NH2 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें देखो, इसमें अभी ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन प्लस निकेल और ये इथेनॉल। तो हम इधर भी NH2 ग्रुप लगा देंगे। ठीक है। तो चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें काफी रिएक्शंस कंप्लीट होंगी। तो क्वेश्चन इधर से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या है? एसिटाइलिन और रेड हॉट ट्यूब से अगर मैं तो बन रहा है प्रोडक्ट A। अगर A को मैं ट्रीट करा दूं कंसंट्रेटेड HNO3 से और कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो बन रहा है B। और अगर इसकी मैं रिएक्शन टिन प्लस HCl से करा रहा हूं तो बन रहा है प्रोडक्ट C। और C को मैं किससे ट्रीट करा रहा हूं? NaNO2 प्लस HCl से, तो बनेगा क्या? D। अगर D का मैं रिएक्शन करवा रहा हूं कॉपर साइनाइड KCl से, तो बन रहा है ABCDE। और E को मैं ट्रीट करा रहा हूं डिवाल H से, तो बन रहा है F को मैं किससे ट्रीट करा दूं? 50% KOH से, 50% KOH से। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्या? G और प्लस H। अगर मैं F की रिएक्शन किससे करा दूं? चलो इतना ही करो खैर। तो देखो, पहला सबसे सिंपल है। इधर रेड हॉट ट्यूब से क्या बन जाएगा? एसिटाइलिन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलो बेंजीन बना दो। इधर
बेंजीन बना दिया। और इधर से इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, कंसंट्रेटेड HNO2 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से NO2 प्लस जनरेट होगा। बस ये NO2 ग्रुप लगा दो, NO2 ग्रुप। और मेटल प्लस HCl दिया है, तो अभी मैंने पढ़ाया पहले ही स्लाइड में, क्या NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप होगा ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी रिएक्शन मैं NaNO2 प्लस HCl से करवा रहा हूँ, तो ये क्या है, डाइजोनियम साल्ट बना देगा इसको, N2 प्लस Cl माइनस। अगर इसकी रिएक्शन कॉपर साइनाइड से, तो सैंडमेयर रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, तो Cn लगा दो, Cn ग्रुप। अगर मैं डिवालेस से इसका बेंजीन साइनाइड की रिएक्शन डिवालेस से करवाऊं, तो Cn ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो। अगर मैं 50% KOH ले रहा हूं, तो ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन, मतलब एक का तो ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन। तो चलो कर दो ऑक्सीडेशन, तो एक तो ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, COOK एसिड बनेगा, और एक क्या बनेगा, फिनॉल CH2OH। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें काफी रिएक्शन क्या हो गई हैं, नाइट्रेशन कवर हो गया है, और रिडक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, काफी रिएक्शंस हो गई हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट हैलाइड। दूसरा मेथड क्या है, अमोनोलाइसिस ऑफ क्या, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड करवाना है हमको। तो देखो पहले मैं क्या ले रहा हूँ, एक अमोनिया ले रहा हूँ, NH3, ये क्या है, अमोनिया, NH3 ये अमोनिया है। अमोनिया की रिएक्शन अगर मैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से करवाऊँ, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो इधर कौन सी रिएक्शन होगी, SN2। 1 डिग्री में क्या प्रेफर होता है, SN2। और इसमें रिएक्शन तुम कैसे करवाओगे, तो देखो NH2H ऐसे लिख लो, और X और R ऐसे लिख लो, बस HX निकालते जाओ और प्रोडक्ट बनाते जाना। तो देखो NH2R पहला प्रोडक्ट ये बन गया। अगर इसकी फिर से रिएक्शन में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से करवाऊं, तो फिर से क्या होगा, एक HX निकल जाएगा, एक ये वाला H निकल जाएगा इधर से, एक हाइड्रोजन इधर है, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या आएगा, N, एक R ग्रुप इधर, एक R ग्रुप इधर, और एक H ग्रुप इधर, एक है हाइड्रोजन इधर। अगर मैं इसकी फर्दर HX RX से रिएक्शन करवा दूं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, तो ये हाइड्रोजन और HX इधर से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 1 डिग्री क्या था, 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री, और अब क्या बन जाएगा, N के साथ 3 R ग्रुप लग जाएंगे, तो 3 डिग्री, 3 डिग्री बन गया, 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, और 3 डिग्री अमाइन। अगर इसकी फर्दर रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, RH से, फिर से, तो अब ये लोन पेयर है ना, ये अल्काइल ग्रुप पर ऐड, अल्काइल ग्रुप पर जाएगा, और इधर से R साल्ट बनाएगा, दूसरा R इधर, R पॉजिटिव और ये निगेटिव आएगा। कैसा आएगा, बेसिकली R पॉजिटिव और दूसरा R निगेटिव, ये क्या बन गया, साल्ट। इसको कौन सा साल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो कुछ ऐसी रिएक्शन चलती है। अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड समझ आया होगा तुमको, आई थिंक। चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं। तुमको कुछ नहीं करना है, HX निकालते जाना है, और जितने मोल दिए होंगे अल्काइल हैलाइड के, 1 मोल 2 मोल, तो बस उतने हाइड्रोजन निकाल देना। देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन
अगर अमोनिया की रिएक्शन में 2 मोल अल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ, 2 मोल, तो 2 हाइड्रोजन निकाल के प्रोडक्ट बनाओ, PHNH2। और इधर भी मैं कितने 2 मोल ले रहा हूँ अल्काइल हैलाइड। तीसरा प्रोडक्ट क्या है, NH, और इधर भी मैं क्या ले रहा हूँ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो बताओ इधर से बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो देखो 2 हाइड्रोजन, दो HCl निकल जाएंगे, तो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक CH3 ग्रुप इधर लग जाएगा, 2 मोल्स है ना, एक CH3 ग्रुप इधर लग जाएगा, और एक हाइड्रोजन बचा है, एक हाइड्रोजन रहने दो। अब इधर भी 2 मोल अल्काइल हैलाइड है, 2 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, मतलब 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। इधर एक कार्बन 2 कार्बन इथाइल ग्रुप है ना, तो 2 इथाइल ग्रुप लगाओ, 2 मोल दिए है ना, तो 2 इथाइल ग्रुप लगेंगे इधर। अब इसमें एक हाइड्रोजन है लेकिन अल्काइल हैलाइड कितना है, 2। अल्काइल हैलाइड 2 है तो साल्ट बनेगा ना, इधर से साल्ट बनाओ, 1 2 3, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। और क्लोरीन क्या रहेगा, इधर नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ये साल्ट बन गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तीसरा मेथड क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल को हमको अब क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर मैंने क्या ले लिया, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हम इधर क्या क्या लेंगे, तो इधर लेंगे हाइड्रोजन प्लस निकेल, पहला रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा। दूसरा सोडियम के साथ क्या अमलगम लगा होगा, सोडियम के साथ अमलगम लगा होगा, और इधर एल्कोहल होगा, एल्कोहल ROH कुछ भी ले लो। और तीसरा रिएजेंट क्या लेंगे हम, तीसरा रिएजेंट बता दो बस तुम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी रिड्यूस करेगा किसको, नाइट्राइल ग्रुप को। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट दिखाई दे रहे हैं 3 में से, तो तुमको क्या करना है, इधर ये 2 बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन जोड़ दो, तो इधर से प्रोडक्ट क्या निकलेगा, RCH2NH2। अब इधर से DN देखो, DN समझो, CN को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CH2NH2 में, DM डायरेक्ट मेथड लो, इधर से डायरेक्ट मेथड। अगर RCN है तो इस CN को अगर इधर रिड्यूसिंग एजेंट मैंने डाल दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2 और NH2 में, मतलब CN किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2NH2 में। इतनी बात चमकनी चाहिए, इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलो क्वेश्चन कर लो इसके, चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इधर साइनाइड ग्रुप लगा है और इधर मैंने सोडियम अमलगम दे दिया और इथेनॉल दे दिया, बनेगा प्रोडक्ट A। अगर A की रिएक्शन में CH3Cl से करा रहा हूं तो बनेगा B। एक और क्वेश्चन करो, अगर इधर साइनाइड ग्रुप है, अगर इसकी मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा रहा हूँ बनेगा A, और A की रिएक्शन में क्या करवा रहा हूँ, 2 मोल इथाइल क्लोराइड से। तो देखो प्रोडक्ट क्या निकलने वाले हैं। तो पहले तो इसका CN का रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल करेंगे, तो CN किस में, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करवाना है, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस मतलब इधर मैंने सपोज दैट एक ही मोल लिया है ना, तो एक हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस हो जाएगा, CH3NH, और इधर एक CH3 ग्रुप लग जाएगा। और इसमें देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, CN किस में कन्वर्ट होता है, CH2 में और NH2 में कन्वर्ट होता है। अब 2 मोल
2 मोल इथाइल क्लोराइड दे दिया, मतलब एल्काइल हैलाइड। तो हम क्या करेंगे, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड कैसे करेंगे, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन निकाल के क्या लगा देंगे, इथाइल ग्रुप। एक इथाइल ग्रुप इधर लगा दो, एक इथाइल ग्रुप इधर लगा दो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आएंगे। इतनी बात समझ में आई, तो आगे चले। अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड। चौथा मेथड है रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड ले लो। सपोज दैट मैंने अमाइड लिया COONH2, ये क्या है, अमाइड है। अगर मैंने इसको ट्रीट करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो इसमें क्या होता है, ये डबल CO का बॉन्ड HH से टूटता है और ये वाला बॉन्ड HH से टूटता है। तो मतलब इधर से क्या बनेगा, RCH2 बना, नहीं यार, RCH2, ये वाला बॉन्ड क्यों तोड़ेंगे इसमें, मैंने ये वाला बॉन्ड गलत तोड़ दिया। ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन से टूटेगा, तो RCH2NH2 बनेगा। मतलब इसमें हो क्या रहा है, DM इसका देखो, DM RC डबल बॉन्ड ONH2, ये कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 में, RCO CH2NH2, मतलब किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 में। CO को तुमको CH2 में कन्वर्ट कर देना है और कुछ नहीं करना, यही इसका DM है, रिडक्शन ऑफ अमाइड। क्या करना है, जैसे सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन ले लूं, इथाइल CONH2, तो इसको अगर मैंने इधर क्या डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, तो तुमको CO को किस में कन्वर्ट कर देना है, CH2 में, और NH2 ग्रुप लगा दो। तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन देखो, रिवीजन वाला क्वेश्चन। क्या देख रहे हैं अब हम, रिवीजन वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन लो, क्या है, इधर मैंने दिया बेंजीन, एल्कोहल, फिनॉल, जिंक से रिएक्शन करवाई तो बनेगा A, और A की रिएक्शन मैं कर रहा हूं OH से, और H+ मीडियम है। अब बताओ, फिर इसकी B की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं KMnO4 KOH हीट से प्लस H3O पॉजिटिव, तो बनेगा C बनेगा, और C की रिएक्शन में करवा रहा हूं NH3 के साथ हीट, तो बनेगा D, और D से मैं क्या करवा रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन, तो बन रहा है E, और E की रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, नहीं, इधर से मैं उल्टा एरो बना रहा हूं, सोडियम मरकरी प्लस ROH, ये क्या है, साइनाइड है, साइनाइड, और इधर इससे ये प्रोडक्ट बनाओ, तो इधर क्या लोगे, नाइट्रो, FG क्या होगा, नाइट्रो, नाइट्रो प्रोडक्ट बनाओ इधर FeHCl में। तो मोस्टली रिएक्शन आज पढ़ी है, कुछ रिएक्शन पिछले लेक्चर्स की हैं। तो इसमें क्या बनाना है, जिंक ZNO निकल जाएगा, तो इधर से क्या बनेगा, बेंजीन, और इधर क्या होगा, फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन, मतलब ये H+H2 हो गया, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकाल जाएगा, तो इधर कार्बोकेटाइन आएगा, तो इससे बेंजीन रिंग से जोड़ दो, इसको बेंजीन रिंग से जोड़ दो, बेंजीन रिंग से जोड़ दिया, ये प्रोडक्ट बना। अब इसके क्या करवाएं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 1 है, तो इसका क्या करेंगे, इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर एक अल्फा हाइड्रोजन भी है तो एसिड बनता है COH, और इसका क्या करवा रहा हूं, अब NH3 से हीट करवा रहा हूं, तो इधर से क्या बनेगा, अमाइड,
COONH2, इधर से अमाइड बन गया। अब इस अमाइड का मैं क्या करवा रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन, तो CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में और इधर NH2 में। अब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होगा नाइट्रो प्रोडक्ट जो इसमें कन्वर्ट होगा, तो PH CH2 PH CH2 NO2 ही तो, अगर NO2 रिएक्शन करेगा FeHCl से तो NH2 में कन्वर्ट होगा बिल्कुल। अब इधर साइनाइड कौन सा ले तो ये प्रोडक्ट बने, तो CN ही तो CH2 NH2 में कन्वर्ट होता है, आज ही पढ़ा है भैया, अभी पढ़ा है, अभी बिल्कुल तुरंत। तो चलो इतनी रिएक्शन समझ में आई। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, पांचवी रिएक्शन गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। पांचवी रिएक्शन गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस जब गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा, इसका डीएम बताऊंगा, लेकिन ये गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस ये किस लिए, फॉर प्रिपरेशन ये गैब्रियल थैलिमाइड 1 डिग्री एलिफेटिक, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन बनाता है, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। चलो अब इसकी पहले मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, फिर मैं क्या करवाऊंगा, इसकी मैकेनिज्म तुमको समझा दूंगा कैसे आया। तो सबसे पहले मैं थैलिमाइड बना रहा हूँ, क्या थैलिमाइड बना रहा हूँ, NH, ये क्या है थैलिमाइड। अगर थैलिमाइड की रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ, अगर मैं थैलिमाइड की सबसे पहले बेस से NaOH से ट्रीट करवा रहा हूँ, या फिर KOH ले लो, बेस से ट्रीट करवाया, और दूसरा मैंने 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, 1 डिग्री कैसा है ये अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा बेस, मतलब अब हम मैं क्या करवाऊंगा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस NaOH, मतलब इधर से क्या होगा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो इधर से देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर से मैं पहले डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, COO माइनस Na पॉजिटिव प्लस COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इधर से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो RNH2 निकल जाएगा, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बन गया। तो इसका डीएम समझ लो, डीएम क्या है, जो RX है, RX ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, RX है, RX किस में कन्वर्ट हो रहा है RNH2 में, डीएम इसका क्या है डायरेक्ट मेथड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड देख लिया तुमने, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को RNH2 में कन्वर्ट कर देना, मतलब X को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम NH2 से, बस यही इसका डीएम है। लेकिन हमको सर अभी फील नहीं आई, अभी तो हम क्वेश्चन, हाँ इससे तुम क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन तुमको फील दिलाने के लिए मुझे क्या मैकेनिज्म करके बतानी पड़ेगी। तो चलो इसकी मैकेनिज्म देखो, बड़ी प्यारी है मैकेनिज्म। सबसे पहले मैं थैलिमाइड क्या बनाऊंगा, थैलिमाइड C डबल बॉन्ड O और इधर NH। अगर इसकी रिएक्शन सपोज दैट बेस KOH है, KOH कैसे टूटेगा K प्लस और OH माइनस में, K प्लस और OH माइनस में इसी तरह तो टूटेगा। तो अगर OH माइनस अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन पे तो वाटर इधर से निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो इधर से बनेगा क्या C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव, N पे नेगेटिव आ गया। अब इसकी रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से होगी, क्या RX से होगी, और 1 डिग्री है तो SN1 होगी या SN2 मैकेनिज्म होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी। तो ये अब किस तरह, अभी तो ये एसिड बेस रिएक्शन चल रही थी, ये बेस
और H प्लस मिल गया इसको, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर R पर अटैक करेगा और ये हेलोजन क्या निकल के बाहर फेंक जाएगा। तो देखो इधर से क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इधर से NR, NR, और हेलोजन निकल गया बाहर। तो अब इसकी मैं क्या करवाऊंगा, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अगर मैंने इधर KOH लिया तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कैसे करवाओगे तुम, इस वाले बॉन्ड को तोड़ के OH OK दे दो, इधर K है ना, OK और H, और इधर OK और H। तो इधर से देखो इतना ग्रुप क्या निकला, RNH2 निकला, यही तो है 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। और इधर से दूसरा प्रोडक्ट क्या है, साइड प्रोडक्ट भी बना लो, इधर से साल्ट बनेगा COOK प्लस, COO नेगेटिव K प्लस, ये क्या बन गया, साल्ट। तो ये है उसकी मैकेनिज्म, क्या कैसे पहले हो रही है एसिड बेस रिएक्शन, फिर अल्काइल हैलाइड से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो आर ग्रुप पर अटैक करके हेलोजन को बाहर फेंक देगा, SN2 मैकेनिज्म से होगी। फिर उसके इसका क्या होगा, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस QOH से करवा दो चाहे NaOH से। अगर NaOH से करवाओगे तो इधर क्या आएगा, Na प्लस आ जाएगा बस, लेकिन इधर तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ही बनेगा ना। इधर से देखो RNH2, और मैंने डायरेक्ट जो रिएक्शन करी थी उसमें भी यही बनाया था मैंने, लेकिन मैंने मैकेनिज्म से समझा दिया। चलो इस पर एक क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं। तो इधर मैंने क्या लिखा, थैलियमाइड लो, C डबल बॉन्ड O और NH, C डबल बॉन्ड O NH। अगर इसकी रिएक्शन पहले मैं किससे, NaOH से, और फिर अल्काइल हैलाइड लिया, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, मतलब SN2 रिएक्शन होने वाली है। तीसरा मैं NaOH से, मतलब ये क्या कर रहा हूँ, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस QOH। तो इधर से प्रोडक्ट क्या बनाना है, मैंने DM क्या बताया था, ये 2 कार्बन है, तो RX किस में कन्वर्ट हो रहा था, RNH2 में, यही तो DM था, DM यही तो था भाई मेरे, DM से ही क्वेश्चन करना है। तो बस इधर से ET और NH2 लगा, ये बनेगा प्रोडक्ट, और इसका साल्ट भी बना दो, COO Na प्लस, COO नेगेटिव Na प्लस, ये साल्ट बन गया। तो आई थिंक गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन तुमको समझ आ गई होगी, आई थिंक समझ में आ जानी भी चाहिए, क्योंकि मैंने मैकेनिज्म भी बता दी है, क्वेश्चन भी करके बता दिया। DM बिल्कुल सिंपल है, बस X हटा के क्या, इधर हेलोजन हटा के क्या लगा देना है, NH2। चलो अब हम आगे की एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6th रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन थैलिमाइड डिग्रेडेशन। तो देखो इसकी रिएक्शन कैसे करवाना है, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, फिर बाद में इसका क्या करते रहेंगे, DM बता दूंगा, फिर इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगा अमाइड लिया NH2, और इधर मैंने रिएजेंट क्या लिया, Br2 और QH या फिर NaOH, कुछ भी ले लो, कुछ भी जो तुमको लेना हो। तो इधर इससे क्या होगा, R ये CO हटा, बस इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या करना है, CO को उड़ा देना है, बस प्रोडक्ट बना देना। CO को उड़ा दिया और मैंने प्रोडक्ट बना दिया, यही है भैया, क्या यही है, बस इतनी सिंपल है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इतनी ही सिंपल है
रिएक्शन कि तुमको CO को उड़ा देना है, ऐसे हाथ से उड़ा देना, बस आंसर आ जाएगा। क्या करना है तुमको? उड़ा देना है CO को। और इधर से साइड प्रोडक्ट लिखना चाहो तो Na2CO3 और KBr NaBr बनेगा, इधर से NaBr और पानी जल निकल जाएगा, इधर से जल निकल जाएगा। तो इसका DM क्या है? DM डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड आना चाहिए। अल्टीमेटली डायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन करोगे तुम। इसको क्या करना है? उड़ा दो, उड़ा दो। तो इधर से क्या बना? और इधर रिएजेंट क्या गिवन है? Br2 QH गिवन है। तो CO को उड़ा के RNH2 बना दो, बस यही हमारा क्या है? आंसर है। तो आई थिंक तुमको बहुत सिंपल लगी होगी रिएक्शन। थोड़ी आप मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म से मैं क्यों करवा रहा हूँ इसकी मैकेनिज्म। जेई में एक क्वेश्चन आ चुका है, जेई में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके लिए तुमको मैकेनिज्म से जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत आनी चाहिए। RCOONH और एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। सबसे पहले NaOH किस में टूटेगा? NaOH Na प्लस OH माइनस में, इसी तरह तो टूटेगा। अब मैं इधर अमाइड ले रहा हूँ COONH और एक हाइड्रोजन इधर ले लिया। अगर OH नेगेटिव ये एसिड बेस की तरह रिएक्शन करेगा, इधर से इधर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव और H, और इधर से वाटर क्या होगा? रवाना। वाटर इधर से रवाना हो गया है। अब मैं इसकी रिएक्शन Br2 से करवा रहा हूँ, Br2 से रिएजेंट Br2 से करवाऊँ, Br2 से। तो अब क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ब्रोमीन पर अटैक करके और इस वाले ब्रोमीन को हटा देगा। ये Br माइनस जो निकला है तो K प्लस से जुड़ के KBr बना लेगा, और इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O NH Br, यही तो प्रोडक्ट बनेगा। एक Br निकला है जो, तो KBr में। अब इसकी फर्दर रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ? OH माइनस से, OH माइनस से। तो ये अब फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इधर से क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा बाहर, मतलब वाटर तो इधर से निकल ही जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव और इधर क्या है? Br। तो देखो अब इधर क्या होगा, एक अच्छे से समझना। R ग्रुप कहाँ अटैक करेगा? नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर, और इधर से ब्रोमीन उड़ जाएगा बाहर। मतलब एक K प्लस के साथ Br चला जाएगा, तो KBr इधर से बन जाएगा। अब इसको देखो कैसे बनाना है। R डबल सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड RN C डबल बॉन्ड O, R के साथ N, फिर N से क्या ऐड है? C डबल बॉन्ड O। अब इसकी मैं क्या करवाऊंगा? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब मैं इसकी क्या करवाने वाला हूँ? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ, तो OH अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, OH नहीं, इधर HH दे देना, इधर ONA के यूज कर रहे हैं, ओके ओके। तो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा? RNH2, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया हमारा। और इधर से क्या बन रहा है? CK2, 2 K है और C 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3, K2CO3, ये बना। अब इस मैकेनिज्म में ये देखो कि कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। तो देखो एक वाटर मॉलिक्यूल इधर रिलीज हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल इधर रिलीज हुआ, और कितने KOH लगे हैं? एक KOH इधर लगा, दूसरा KOH इधर लगा, और इधर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने पर 2 KOH इधर लगे, मतलब 4 KOH लगे हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकले हैं। जेई में पूछा, बस यही पूछा था जेई में। कैसे? देखो अब मैं रिएक्शन बता दूं, बस ये रिएक्शन तुमको याद रख लेनी है कि सपोज दैट R C डबल बॉन्ड O NH2। अगर इसकी मैं रिएक्शन ब्रोमीन से करवा रहा हूँ और किसकी प्रेजेंस में? 4 KOH कितने यूज हो रहे थे? अभी मैंने बताया 4 KOH यूज हो रहे थे, 4 KOH। तो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा? RNH2, एक तो RNH2 बन रहा था,
और एक बनेगा K2CO3, ये बनेगा। और कितने KBr बन रहे थे, प्लस 2 KBr बन रहे थे। और जल कितना निकल रहा था, 2 मॉलिक्यूल वाटर, 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकल रहे थे। बस ये जेई में पूछा गया है, क्या जेई में पूछा गया है, इसीलिए मैंने मैकेनिज्म करवाई है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। चलो अब इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अब इसके क्वेश्चन करने हैं ना, क्वेश्चन करो क्वेश्चन। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। डबल बॉन्ड O NH2, अगर इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, Br2QS से। और दूसरा क्वेश्चन PH C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसकी रिएक्शन Br2QS से। थर्ड क्वेश्चन, इधर मिथाइल ग्रुप लगा है और इधर हाइड्रोजन, इधर डबल बॉन्ड O और इधर NH2, और इसकी रिएक्शन Br2QS से। तो इसमें क्या करना है तुमको, CO को उड़ा देना है। CO को उड़ा दो, आंसर पाओ। CO को उड़ा दो, CO को उड़ा देंगे तो क्या बनेगा, CH3NH2 बनेगा, CH3NH2। और इसको CO को उड़ा दो, CHNH2। ये तो बड़ा सिंपल है यार, CO को उड़ा दो, NH2 लगा दो, Me, और ये इधर ग्रुप, ये हाइड्रोजन ग्रुप, इधर NH2 लग जाएगा। बस तुमको एक ही काम करना है, CO को उड़ाना है। हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में CO को उड़ाना है और NH2 लगाना है, मतलब NH2 जोड़ देना है। चलो और क्वेश्चन करो। अब थोड़ी 2 ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर मैंने इधर ले लिया CONH2 और मैंने COCH3 ले लिया, और इसकी रिएक्शन में किससे करवा रहा हूँ, Br2QS से। और एक और क्वेश्चन करो, CONH2 और CON15H2, और इसकी रिएक्शन Br2QS से करवा रहा हूँ। अब बताओ इसमें प्रोडक्ट। तो देखो, इसमें पहला होगा हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, CONH2 है तो पहला तो कर दो हाफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन में, CO को हटा दो, CO को हटा दिया हमने, एक प्रोडक्ट बन गया। अब लेकिन इधर क्या हो रहा है, COCH3 है, इधर क्या हेलो फॉर्म रिएक्शन हो रही है, हेलो फॉर्म टेस्ट दे रहा है। मतलब इधर से क्या बनेगा, CH3 बनेगा। इधर से एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHBr3। ये क्या है, हेलो फॉर्म टेस्ट। इतनी बात चमकती है। चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला देखो। इसका CO हटा देना, NH2 चिपका दो, CO हट गया, NH2 लग गया। हाफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन ही हो रही है इधर भी। अब इसमें देखो, अब तुम ये मत कर देना इसका मिथाइल उसके पास जमा दो, इसका मिथाइल उसके पास जमा दो। ये आर ग्रुप सेम ही रहने वाले हैं, सेम का कार्बन डाइऑक्साइड, CO सेम का ही निकलेगा। मतलब इधर से क्या दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, N15 और H2। तो ये हमारी हाफमान डिग्रेडेशन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही, इधर ही समाप्त करते हैं लेक्चर को। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।